Hello students, this is class 8th science part 3rd. So let's continue from here. Other sustainable techniques for of improving soil quality. दूसरी सॉइल को अच्छा करने के लिए टेक्निक, ये बहुत सिंपल मेथड है फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए. इसमें हम क्या करते हैं, हम लीव द लैंड विदाउट फार्मिंग, बिना उस फार्म को, जो हमारा खेत है उसमें हम कुछ सीजन्स तक, जैसे खारिफ और राबी सीजन्स होते हैं, बताया था मैंने, कुछ सीजन्स तक हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं. तो जो उसके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो डेड एनिमल्स, प्लांट्स से जब डिकम्पोज होने लगते हैं माइक्रोब के द्वारा, तो फिर उसके न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब वापस आने लगते हैं. तो जब एक आधा सीज़न हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो खुद से ही होने लगती है. अब जैसे आपकी चोट लग जाती है, उसे आप ऐसे ही छोड़ दो तो एक आधे दिन में, 2-3 दिन में उसके ऊपर खुरंट आ जाता है, मतलब वो सही होने लगती है. ठीक है. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फील्ड फैलो. सॉइल कैन ऑल्सो बी naturally replenish using the method of crop rotation. It involves growing 2 or more crops alternatively. अब क्रॉप रोटेशन मेथड भी होता है एक. क्रॉप रोटेशन मेथड क्या होता है, आपने पहले जैसे गेहूं की फसल उगाई है, तो अगली बार आप राइस उगाओगे, चावल, अगली बार कोई सी दाल उगा दोगे. ऐसा होता है क्रॉप रोटेशन, मतलब अलग अलग पौधे उगाने पड़ते हैं. अब ये नहीं है गेहूं उगाया तो वापस गेहूं उगा दोगे, तो फ़ायदा नहीं है, फिर से बेकार हो जाएगी सॉइल. सेम लैंड इन द सेम सीजन. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ग्रोइंग व्हीट फॉर अ सीजन, फार्मर प्रेफर टू ग्रो लेग्यूम्स. ठीक है. सच एज पी, ग्राम. जो लेग्यूम्स होते हैं ना, पी मतलब मटर, ग्राम और ग्राउंडनट, इन्हें क्रॉप रोटेशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, ये तीनों, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है इनके अंदर. राइजोबियम कहते हैं जिसे हम. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है राइजोबियम. इसे याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम. ये बैक्टीरिया होता है ना, ये रूट फॉर्मिंग नोड्यूल्स के अंदर होता है, मतलब उनकी जो जड़ें होती हैं ना, उनके अंदर गांठें होती हैं. ठीक, उन गांठों के अंदर ये बैक्टीरिया होता है. ये नाइट्रोजन पकड़ लेता है और सॉइल को अच्छा कर देता है, और कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स. जैसे मैंने बताया, द प्लांट्स कैन इन टर्न प्रोवाइड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. जो प्लांट होता है बैक्टीरिया को शेल्टर देता है. सो ये अच्छा एग्जाम्पल है रिलेशन और सिम्बियोसिस का. सिम्बियोसिस मतलब जब दो क्रीचर एक साथ रह रहे हो, होस्ट और जैसे पैरासाइट रहता है किसी की बॉडी के ऊपर, या फिर पेड़ के ऊपर, तो ये अच्छा रीज़न इसलिए है क्योंकि ना पौधों को हार्म हो रहा है इससे, और ना ही उस बैक्टीरिया को हार्म हो रहा है, और इनके चक्कर में सॉइल भी अच्छी हो रही है. सो नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन. A good crop yielding requires availability of right amount of water. मतलब अच्छा क्रॉप जो हम उगाना चाह रहे हैं उसके लिए पानी की भी आवश्यकता होनी चाहिए. प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को जो पानी के अंदर होते हैं. Seeds do not germinate in the absence or scarcity of water. Scarcity of water का मतलब होता है पानी की कमी होना. Hence agricultural fields need to be watered. जो फील्ड्स होती हैं उनमें पानी रोज़ डलना चाहिए, और जो सप्लाई होती है वाटर की एग्रीकल्चर फील्ड की, वो रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए. मतलब अगर आपने एक दिन किसी टाइम पे डाली है तो अगले दिन भी उसी टाइम पे डालें, ऐसा इंटरवल होता है, मतलब सेम होना चाहिए. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन. खेतों में पानी जोतना जिसे हम कहते हैं हिंदी में. द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन कुड बी अ वाटरफॉल. पहाड़ों में जाओगे वाटरफॉल, यहाँ पे अपने गांव में वेल, ट्यूबवेल, जिसमें आप नहाते भी होगे शायद ट्यूबवेल्स में. कैनल्स मतलब नालियाँ बना देते हैं पानी के लिए खेतों में. और छोटा तालाब, लेक्स हो गई और रिवर्स हो गई. देयर आर वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स फॉर इरिगेशन. अब जो इरिगेशन है इसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं अलग अलग. ट्रेडिशनल होते हैं जो गांव में, देहात में सब करते हैं. अब जैसे ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड का एक एग्जांपल, देख ली.
चेन पंप, मोट, राहत, ये 4 हैं। देखो, देख लिया ये आपका चेन पंप है, ये आपका मोट है एंड ये राहत है। चेन पंप में तो देखो इसने मशीन लगा दिया अपनी खुद बनाई हुई, और इसमें पानी ऐसे आ रहा है और ये कैनल से फिर डायरेक्ट सॉइल में जा रहा है। ठीक है। मोट क्या होता है? पुलीट सिस्टम। इसने इसमें अपनी वेल में से पानी निकाला और यहाँ से ऐसे डाल दिया। राहत होता है लीवर सिस्टम। ठीक, देख ली, आप देख सकते हैं। ये सब आपको खुद पता करना है। आपके पास गूगल है, गूगल पे थोड़ा सर्च करिए, आपका भी हक बनता है ये सब जानने का। ठीक है। और मॉडर्न मेथड्स के एग्जांपल है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड पहले ये गलत लिखा हुआ है, स्प्रिंकलर है, SPRINKLER, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। मेथड्स ऑफ इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये R यहाँ पे P आना है, पहले यहाँ पर सही लिखा है। दिस इज अ मेथड बाय विच वाटर इज स्प्रिंकलर्ड, मतलब पानी छिड़क दिया जाता है पूरी फील्ड में बाय रोटेटिंग स्प्रिंकलर। पानी का ऐसा टोटी टाइप सी होती है स्प्रिंकलर, वो ऐसे पानी छिड़कती रहती है और वो घूमती रहती है, तो पूरा ग्राउंड ऐसा गीला हो जाता है। ग्राउंड कह रहा हूँ, आपकी फील्ड। वाटर फ्लोज to the main pipe and then small pipes with the help of pump. This method is useful for uneven land, ऊंची नीची लैंड्स पे, लैंड विद स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी की कमी है, या फिर सैंडी रीजन, डेजर्ट्स में। ड्रिप सिस्टम होता है, दिस इज द मेथड बाय विच वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप ओनली वन रूट ऑफ प्लांट्स. The method is exactly for the reason with water scarcity. As this method there is no wastage of water. ये जो आपका ये वाला सिस्टम है ड्रिप सिस्टम, ये पौधों के साइड में बिल्कुल नाली होती है, ये पौधों के डायरेक्ट जड़ों में जाती है। अब जहाँ पे रेत है वहाँ पे आधा पानी तो रेत सोख लेगा, ठीक, फ़ायदा नहीं है। रेत में से एब्जॉर्ब करने में प्लांट्स को बहुत दिक्कत होती है, तो जब डायरेक्ट प्लांट्स की रूट पे पानी जाएगा तो इधर उधर फैलेगा भी नहीं, रेत में वेस्ट भी नहीं होगा और प्लांट्स को मिल भी जाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड करनी पड़ती है हमें। वीड्स क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट, जो हम उगाना नहीं चाहते, खुद उग जाते हैं अनइवन सराउंडिंग्स में और प्लांट्स की न्यूट्रिशन चोरी करने लगते हैं सॉइल से। फ्रॉम अ फील्ड नोन एज वीडिंग। अब इसे वीड्स को हटाने की प्रोसेस होती है वीडिंग, इसे याद करना आपकी। मैं अभी अगली वीडियो बनाऊंगा एक्सरसाइजेस की, उसमें आपको अगली या फिर उसके अगली, ठीक, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, उसमें एक्सरसाइजेस और आंसर्स होंगे, वो आपको नोट करना है कॉपी में और अच्छे से पढ़ना है, ठीक। अब ये वीड्स के नाम है शायद अमरांथू, चौलाल इसे कहते हैं, प्रोमेंथियम, कांग्रेस ग्रास एंड वाइल्ड ओट्स, जवी एंड आर सम कॉमन नोन एज एग्जाम्पल ऑफ वीड्स। ये रहे देखो एग्जाम्पल्स वीड्स के, ठीक। वीड्स कैन एडवर्सली अफेक्ट प्लांट ग्रोथ एज दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर न्यूट्रिशन। अब जैसे मैंने आपको बताया, क्रॉप प्लांट ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम उगा रहे हैं उनके साथ कम्पीट करने लगते हैं न्यूट्रिशन के लिए, मतलब उनसे छीनने लगते हैं, इसलिए हमें वीड्स को हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाएंगे तो क्रॉप्स की प्रोडक्शन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा और प्लांट सही से ग्रो नहीं हो पाएंगे जो हम उगाने चाह रहे हैं। वीडिंग कैन बी डन बाय एनी वन मेथड, ठीक है, मैनुअली होता है बाय हैंड, इससे आप ट्रॉवल, खुरपे से आप उसे निकाल सकते हैं वीड को खुद अपने हाथों से, देखो खुरपा, ट्रॉवल खुरपा होता है, और अ हैरो, अ लॉन्ग कॉम्ब विद टूल, हैरो, ठीक है, ये ट्रक के पीछे लगा देते हैं, और अ लार्ज कॉम्ब, सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स आते हैं जैसे पेस्टिसाइड आते हैं ना, पेस्ट को मारने के लिए, पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स को, वैसे ही वीडिसाइड्स आते हैं वीड्स को मारने के लिए। ये पौधों को हार्म नहीं करेंगे, ये आप जब पौधों और वीड्स के ऊपर डालोगे तो इससे सिर्फ पौधों को कुछ नहीं होगा पर वीड्स मर जाएंगे, और इन्हें हर्बिसाइड्स भी कहते हैं। वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ओवर फील्ड्स एंड दे आर सेक्रेटिवली किल ओनली द वीड्स। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, वीडिसाइड किससे बनता है? 2,4
डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड से बनता है ये, और मिथाइल 4 क्लोरो एल फिन्यूस एसिटिक एसिड, ठीक है। ब्यूटाक्लोर आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीडीसाइड्स। ये बहुत गंदे एग्जाम्पल्स है पर आपको याद करने पड़ेंगे। वीडीसाइड्स कैन बी रिमूव्ड बाय ग्रोइंग सर्टेन प्लांट्स सच एज सनफ्लावर एंड सोयाबीन अमंग द क्रॉप plants. These plants release toxic substances into the soil which do not allow the growth of weeds. Crops have to be protected from a variety of animals such as insects. जो crops होते हैं, अब प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़ है, जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है इंसेक्ट से, जो टर्माइट और लॉक्टस होते हैं, एंड रोडेंट्स मतलब चूहे आ जाते हैं, वो डैमेज कर देते हैं क्रॉप्स को उन्हें आधा खाकर, और इन्हें पेस्ट कहते हैं। क्रॉप्स बैक्टीरिया से अटैक हो सकते हैं, वायरसेस और फंगस से भी, और इससे क्रॉप्स में डिजीज़ आ जाती है और इससे जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरियल डिजीज़ का, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ क्रॉप्स, विल्टिंग ब्लॉक द डेड टिश्यू इन द प्लांट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए जाइलम वो होता है जिम्मेदार, और जब इसे ही रोक देंगे बैक्टीरिया तो फिर पानी कैसे जाएगा, पानी कैसे जाएगा तो प्लांट डेड हो जाता है। वायरल डिजीज़ होती है लीफ कर्ल इन कॉटन, जो लीव्स होती हैं वो घूम जाती हैं तो उसमें कॉटन ही नहीं आ पाती। फंगल डिजीज़ होती है रस्ट एंड स्मट ऑफ वीट, जो वीट होता है वो बेकार हो जाता है, गेहूँ। ब्लिंग ऑफ पोटैटो, अ केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर कंट्रोलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पेस्ट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। जैसे वीडीसाइड था, हर्बिसाइड था, ये किसके लिए था, वीड्स को मारने के लिए। अब इन पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड आता है। पेस्टिसाइड दो टाइप के होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स। रोडेंट्स को मारने के लिए जो छोटे जानवर होते हैं खा लेते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स कीड़े होते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स कैन बी यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और जेमेक्सिन। ये पूरा एक नाम है, या फिर इसे जेमेक्सिन कह सकते हैं। और DDT होता है हमारा, ठीक है, डाइफिनिलीन ट्राइक्लोरोथेन, ठीक है। और एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स आर यूज्ड फॉर किलिंग रोडेंट्स। वार्फेन and zinc phosphate are some example of rodenticides. Fungicides are used for destroying fungi. Many copper salt and sulfur salt are example of fungicides. अब फंगस को मारने के लिए फंगिसाइड्स होते हैं, ठीक है। साइड्स मतलब टू किल। अब जैसे सुसाइड होता है, सू मतलब सेल्फ होता है, अपने आप को मारेंगे सुसाइड, फंगस को मारेंगे फंगिसाइड, ठीक है। वीड को मारेंगे, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, वीडीसाइड या फिर हर्बिसाइड, ठीक। एनिमल को मारेंगे, इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। पेस्ट को मारेंगे, पेस्टिसाइड्स। रोडेंट्स को मारेंगे, रोडेंटिसाइड्स, ठीक है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड, एडवांटेज क्या होता है हमें, दे किल द पेस्ट क्विकली एंड देयरफॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन, दे आर ईजी टू स्टोर एंड यूज़। जो पेस्टिसाइड होते हैं ये बहुत इजी टू स्टोर होते हैं, मतलब बहुत हल्के रहते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आता है मोस्टली, या गैसियस फॉर्म में, तो उठा के कहीं भी ले जाओ और कभी छिड़क दो, और जल्दी इफेक्ट करते हैं, जिस पे गिरा वो मर गया पेस्ट पे। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स में अफेक्ट वाइल्ड लाइफ इन द एरिया दे आर स्प्रेड, पर वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट करता है जहाँ पे वो छिड़के जाते हैं। Continuous usage of pesticide can lead to resistance among pests. Also they can cause soil and water pollution. अब आपने जैसे इरिगेशन करी अपनी सॉइल की, ठीक, उसमें अभी भी थोड़ा पानी है और आपने वहाँ पे पेस्टिसाइड का यूज़ कर दिया, पानी में वो पेस्टिसाइड मिल गया, ठीक, और वही पानी जो पोल्यूटेड है वो उस प्लांट की रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो फलों में भी जहर आ सकता है अगर उसका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करा गया तो। इसलिए सब देख दाख कर अच्छे से करते हैं। दे में ऑल्सो एंटर द फूड चेन, फूड चेन में एंटर कर जाएंगे। अब वो फल आपने खाया वन लेवल टू अनदर लेवल एंड मे कॉज इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब वो आपने फल जहरीला खाया, आपके अंदर दिक्कत हुई,
वही है ये। और ये एक नोट है, वी शुड ऑलवेज वॉच द क्रॉप्स प्रोडक्शन बिफोर कंज्यूमिंग। जो भी आप फल खरीदते हैं या कुछ भी आप खरीदते हैं खाने के लिए रॉ, उसे आपको अच्छे से धोना चाहिए, कि पता नहीं है उसके ऊपर क्या लगा हो, क्या पता उसके ऊपर अभी भी पेस्टिसाइड मौजूद हो और आप वो खा लें और आप बीमार पड़ जाएं। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। अब क्रॉप्स आर कट एंड गैदर्ड वंस दे आर मैच्योर। जब क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं तो उन्हें काट कर इकट्ठा कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। और जब द क्रॉप्स आर इज हार्वेस्टेड ईदर मैनुअली यूजिंग अ सिकल, या तो वो अपने हाथों से काट लेते हैं सिकल का यूज़ करके, जैसे ये वुमेन काट रही है बैठ के दराती जिसे हम कहते हैं सिकल को, या फिर मशीन होता है हार्वेस्टर बहुत बड़ी, वो पूरा अच्छे से काट देता है। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज द subjected threshing which involves the separation of the grain from the chaff। अब chaff होता है जो स्टॉक होता है, जैसे आप जानते हैं ना, जैसे गेहूँ है वो इतना बड़ा पौधा होता है पर गेहूँ सिर्फ उसके लीव्स में रहता है एक तरीके से। तो जब उसे कहीं मारते हैं तो उसका गेहूँ निकल जाता है और वो जो शाफ्ट बचता है पौधा, उस पौधे को अलग कर देते हैं। ठीक है। थ्रेशिंग ऑल्सो कैन बी डन मैनुअली, ये मैनुअली भी कर सकते हैं हम। इसकी मशीन आती है, थ्रेशर कहते हैं इसे, ये रहा। और आ फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन, ये कंबाइन है, ये थ्रेशिंग भी करती है, हार्वेस्टिंग भी करती है, सब कुछ करती है। ठीक है। और विनोइंग होती है छानना, समझे। और फिर इसके बाद आपका आता है स्टोरेज। Once the crop is harvested, the grain have to be free from moisture and safe from any kind of insect or pest attack. Presence of moisture promotes microbial growth in the grains. So grain are first dried, पहले उन्हें सुखाते हैं सनलाइट में, फिर पैक करते हैं गनी बैग्स में या फिर मेटेलिक बिन्स में, टू बी स्टोर्ड ऑन द गोडाउन्स। बड़े बड़े गोडाउन में गेहूँ हम स्टोर कर देते हैं अपना, जैसे ये गोडाउन है बहुत बड़े बड़े। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन ग्रेनरीज और सिलोज। इन जगहों को कहते हैं सिलोज या फिर ग्रेनरीज, ताकि ये यहाँ पे सबसे प्रोटेक्ट हो जाती है, क्योंकि पूरा सील्ड रहता है और बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं साफ़ सफाई इसकी, ताकि वहाँ पे कोई कीड़ा हमला ना कर सके, कोई माइक्रोब ना लगे, कोई इंसेक्ट ना लगे, या फिर कोई रोडेंट ना पड़े उनके पीछे कि खाना है मेरे को। पेस्टिसाइड आर ऑफन स्प्रेड इन गोडाउन्स बिफोर हैंड्स टू अवॉइड पेस्ट अटैक। और पेस्टिसाइड वहाँ पे पहले ही छिड़क देते हैं वो लोग, ताकि पेस्ट अटैक ना हो उस पर और पूरा क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि अब एक जगह पे इतना सारा है, अगर एक थोड़ा सा भी खराब हुआ तो सारा खराब हो सकता है। इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन। There has always been an increasing demand for food in India because of its ever increasing population. To meet this ever growing demand, we need to increase our crop production. ठीक, अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अब अगर खाने की कमी होगी तो क्या ऐसे चलेगा, इसलिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी पड़ती है। Some of the common areas where we can improve are the use of the right amount of fertilizer and manure. अब अच्छे फर्टिलाइज़र और अच्छे मैन्योर हम सही क्वांटिटी में डालेंगे तो अच्छा होगा, और वो प्रोवाइड करेगा हमें बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ फॉर फार्मर्स, गुड वेराइटी ऑफ सीड्स। अच्छा इरिगेशन मतलब पानी अच्छे से डलेगा, अच्छे सीड्स होंगे, और प्रॉपर स्टोरेज मेथड होंगे, जैसे सिलोज और ग्रेनरीज थे आपके स्टोरेज मेथड्स। In order to improve crop varieties, various procedures are followed. Plant breeding is often brought about to improve the genetic makeup of the crops so that they are economically more useful. अब plant breeding होती है, economically more useful बना देती है वो crops को। और breeding और crossing between two different varieties of crops in order to incorporate the desired quality of both parents. Offspring referred to as a hybrid is called hybridization. आपने दो पौधे थे,
उन्हें आपने ब्रीड कर दिया, मतलब उन्हें मिला दिया एक तरीके से, ठीक है। और आप चाहते हैं कि उसमें सिर्फ दोनों पेरेंट्स के अच्छे आएँ, मतलब ये एक पौधा पेरेंट है और दूसरा भी पेरेंट है, ये दोनों जब मिक्स हुए तो आप चाहते हैं सिर्फ अच्छे गुण आए, बुरे ना आए। तो जो बनेगा उससे वो होता है हाइब्रिड, और इस प्रोसेस को कहता है हाइब्रिडाइजेशन। द हाइब्रिड सो प्रोड्यूस कुड बी बेटर yielding, disease resistant, drought resistant. However, the disadvantages can be that these crops may provide less fodder, require more amount of fertilizer, weedicide और pesticide. डिसएडवांटेज यही होगा कि इन्हें ज़्यादा फॉडर चाहिए होगा, पानी का अमाउंट ज़्यादा चाहिए होगा, फर्टिलाइजर ज़्यादा चाहिए होगा, और वीडिसाइड और पेस्टिसाइड ज़्यादा चाहिए होंगे। अब बच्चों ये वाली वीडियो अच्छे से देखना, अगली वीडियो में हम चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और बाद में पढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना।